देखिए हमने देख लिया था कौन कौन सा गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिए थे, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या पढ़ा था पहले, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। ओजेनेसिस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये देखा, साथ साथ में हमने क्या देखा था, फॉलिकुलर जेनेसिस। फॉलिकुलोजेनेसिस, फॉलिकुलोजेनेसिस क्या था, जो ओवरी में क्या ओवेरियन फॉलिकल होता है उसका फॉर्मेशन क्या कहलाता है, फॉलिकुलोजेनेसिस। इसका स्टार्ट कब होता है, हमने देखो बताया था कब। देखिए जो क्या होता है ओगोनिया होता है, ये क्या होता है, जहाँ तक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये बनता है, यहाँ तक हमने बताया था किस स्टेज में होता है, कौन कौन सा डिवीजन होता है, ये पूरा देख लिया था, ठीक है। जब क्या होता है फॉलिकुलोजेनेसिस होता है, लास्ट में हमने कहा था क्या बनता है, ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। क्या, ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन, ग्रेफियन फॉलिकल। और ग्रेफियन फॉलिकल ही क्या रिलीज करता है, सेकेंडरी ओसाइड मतलब ओवम का रिलीज करता है। जब ये क्या करता है ग्रेफियन फॉलिकल रिलीज सेकेंडरी ओसाइड, सेकेंडरी ओसाइड जब रिलीज कर देता है मतलब ओवम को जब रिलीज कर देता है, ठीक है, तब बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो इसका बचा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। देखो इधर ये देखो, ये सेकेंडरी ग्रेफियन फॉलिकल था कि नहीं, ये ग्रेफियन फॉलिकल जब ये सेकेंडरी ओसाइड ओवम को रिलीज कर दे रहा, बचा हुआ ये पार्ट देखो, ये वाला पार्ट बचा हुआ क्या कहलाता है, कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, कार्पस ल्यूटियम। तो क्या है, रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाता है, कार्पस ल्यूटियम। क्या नाम देते हैं हम, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है। यही कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, ठीक है। यह कैसा दिखाई देता है, यह येलो कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम हम देते हैं येलो बॉडी। क्या नाम देते हैं, येलो बॉडी भी कहते हैं, सॉरी डे लिख रहे हैं। क्या नाम देते हैं हम, येलो बॉडी कहते हैं। किसका, कार्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्या पाई जाती है, ल्यूटिनाइजिन, क्या होता है ल्यूटिन प्रोटीन होती है, जिसके कारण क्या होता है इसके पास ल्यूटिन प्रोटीन होती है। और येलो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इससे कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूटिन प्रोटीन पाया जाता है, ल्यूटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। साथ साथ में इसके पास कौन सा पिगमेंट होता है, कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। कैरोटीन पिगमेंट के कारण ही कैसा दिखाई देती है, येलो रंग का दिखाई देती है, ठीक है। यह कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, सिक्रीट करता है हार्मोन्स। जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ, जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक कार्पस ल्यूटियम ही क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, रिलैक्सिन सिक्रीट करता है। ये सब चीज़ें क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, ठीक है। इनहिबिन सिक्रीट करता है, कौन कौन सा, रिलैक्सिन, इनहिबिन, ठीक है। ये सभी सब हार्मोन सिक्रीट करता है। मान लीजिए जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यह कार्पस ल्यूटियम कुछ समय बाद क्या होता है, यह समाप्त हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। जब यह डिजनरेट होता है, कार्पस ल्यूटियम जब डिजनरेट होता है उसका बचा हुआ पार्ट, ठीक है, जब डिजनरेट हो जाता है तो इसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, और बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, एक मिनट, हाँ। जब क्या होता है कार्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ कार्पस
ल्यूटियम। जब कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, डिजनरेट होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम की जरूरत नहीं है। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच और एलएच, अभी बताएंगे इसके आगे बारे में। तो जब तक क्या हो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता रहेगा तो नेक्स्ट ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होता है। डिजनरेशन के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, जब क्या होता है कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होता है, इस प्रोसेस को हम फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते, सॉरी डिजनरेशन ऑफ फॉलिकल, एक मिनट, डिजनरेटिंग पार्ट रहेगा, डिजनरेटिंग पार्ट ऑफ कार्पस ल्यूटियम। जब कार्पस ल्यूटियम क्या डिजनरेट हुआ तो उसका जो बचा हुआ पार्ट को हम कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या नाम देते हैं, कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या नाम देते हैं, कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। कार्पस एल्बिकेंस का ही दूसरा नाम क्या है, वाइट बॉडी। क्या नाम देते हैं इसको, वाइट बॉडी कहते हैं। ठीक है, येलो बॉडी क्या है, कार्पस ल्यूटियम। जब कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है उसका बचा हुआ पार्ट, ठीक है, डिजनरेटिंग पार्ट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, तो क्या कहलाता है, कार्पस एल्बिकेंस कहलाता है या वाइट बॉडी कहते हैं। हमने बताया था फॉलिकुलर का, जब फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है तो फॉलिकल ओवेरियन जो फॉलिकल होता है एम्ब्रियन, मतलब एम्ब्रियनल स्टेज में बहुत अधिक फॉर्मेशन होता है। तो ये फॉलिकल क्या होता है, ओवेरियन जो फॉलिकल होता है जन्म के बाद, और क्या होता है प्यूबर्टी से लेकर जब तक क्या होता है मेंस्ट्रुअल क्या होता है ओवम का फॉर्मेशन होता रहता है, तब तक क्या होता है ओवेरियन फॉलिकल डिजनरेट होता रहता है। तो आफ्टर बर्थ टू प्यूबर्टी, किसमें, प्यूबर्टी, ठीक है, आफ्टर बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल आर डिजनरेट। क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल कैसे होते हैं, डिजनरेट होते रहते हैं, और इसके बाद भी होते रहते हैं, लेकिन क्या होता है बर्थ से प्यूबर्टी तक जब डिजनरेट होते हैं, ठीक है, आर डिजेनरेट, ठीक है, डिजनरेट, तो केवल कितना बचता है, 16,000 टू 18,000, 60,000 से 80,000 केवल क्या होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल क्या होते हैं, बचते हैं, क्या होता है, रिमेन, केवल इतना ही बचते हैं। और इसके डिजनरेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब ओवेरियन फॉलिकल डिजनरेट हो रहा है, इस डिजनरेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। क्या नाम देते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। क्या नाम देते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। जब क्या होता है ओवेरियन बर्थ से प्यूबर्टी के बाद भी कंटिन्यू क्या होता है, ये डिजनरेट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो हमने देख लिया गैमेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, फॉलिकल बना क्या क्या है। नेक्स्ट हमको देखना है क्या, जब हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस दोनों हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने वाला कौन कौन सा हार्मोन्स हैं, देखो क्या देखना है, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कौन कौन सा हार्मोन्स करता है। ठीक है, देखो रेगुलेशन ऑफ
स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का हम रेगुलेट कैसे करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? आफ्टर प्यूबर्टी। कब से स्टार्ट होता है? आफ्टर प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आता है तब जाके क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो हमारी सबसे पहले क्या होती है? हाइपोथैलेमस। पहले क्या हुआ? हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वह क्या सिक्रीट करता है? सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? एक हार्मोन सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। वो हार्मोन कौन सा है? GnRH। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, प्यूबर्टी जैसे आता है तो कौन सा सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस, GnRH। यह GnRH किस पर जाके काम करता है? एक्ट ऑन, किस पर काम करता है? पिट्यूटरी पर। किस ग्लैंड पर काम करता है? पिट्यूटरी पर यह काम करता है। देन पिट्यूटरी क्या होता है? दो हार्मोन सिक्रीट करता है। यह क्या करता है? 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, एक कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? FSH। कौन सा? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। कौन सा सिक्रीट करता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। दूसरा क्या सिक्रीट करता है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा था। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में एक सर्टोली सेल पाई जाती है। कौन सी? सर्टोली सेल। यह FSH जाकर किस पे काम करता है? सर्टोली सेल पर। किस पर? एक्ट ऑन सर्टोली सेल, जिसमें हमने बताया था स्पर्म क्या होता है? एम्बेडेड होता है, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? यह किस पर काम करता है? जाकर सर्टोली सेल पर काम करता है। जैसे ही सर्टोली सेल पर काम करेगा तो सर्टोली सेल क्या सिक्रीट करता है? बोलो। सर्टोली सेल 2 टाइप की हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, सर्टोली सेल क्या होता है? 2 टाइप की हार्मोन सिक्रीट करता है। यस, सिक्रीट हार्मोन्स। कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? देखो, पहला कौन सा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अभी बता रहे हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है। दूसरा साथ साथ में क्या सिक्रीट करता है? यह इनहिबिन सिक्रीट करता है। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को ABP भी कहते हैं हम। कौन सा? ABP। एंड एक हार्मोन्स कौन सा सिक्रीट करता है? इनहिबिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इनहिबिन। दोनों का काम बता रहे हैं। पहले देखो, हाइपोथैलेमस था, रिलीज किया GnRH जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम किया और स्टिमुलेट किया सिक्रीशन किसके लिए? FSH और LH के लिए। यह FSH जाके सर्टोली सेल पर काम किया और सर्टोली सेल सिक्रीट किया एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन। दूसरा जो LH है, यह LH किस पर काम करता है? लिडिक सेल पर, या इंटरस्टेशियल सेल हमने जो बताया था, लिडिक सेल। ठीक है, इस लिडिक सेल पर काम करता है। तो यह सेल क्या सिक्रीट करता है? एंड्रोजन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? एंड्रोजन सिक्रीट करता है। ठीक है, कौन सा? एंड्रोजन। एंड्रोजन का नाम क्या था? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या सिक्रीट करता है? टेस्टोस्टेरॉन। यह टेस्टोस्टेरॉन किस में हेल्प करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में। किस में हेल्प करता है?
स्पर्मेटोजेनेसिस में, दोनों हेल्प करते हैं, ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस में। देखो ध्यान से पहले, जब LH आया लीडिंग सेल पर क्या किया, तो ये सीक्रेट किया एंड्रोजन। जैसे एंड्रोजन, ये सर्टोली सेल है, ये क्या है, सॉरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऐसे होता है कि नहीं, इसको हमने कट करके दिखाया था। इसके बाहर ये लीडिंग सेल है, यहाँ पे कौन सा है, सर्टोली सेल, जो ऐसे हमने बड़ी सी बनाए थे। जैसे यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बनता है, एंड्रोजन बनता है, यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करता है, सब एंड्रोजन आकर बाइंड होता है और एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर कंसंट्रेशन जैसे बढ़ता है, तुरंत क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया, अब क्या करना है, अब FSH को नहीं सीक्रेट करना है, तो यह जाकर क्या होता है, FSH से निगेटिव फीडबैक करता है, मतलब इसके जाकर अगेंस्ट काम करता है, फिर FSH निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे हम देखेंगे।